हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टॉप 4000 जो हम चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 16 है 12th स्टूडेंटों के लिए। अभी तक पार्ट 15 तक जाकर नहीं देखे तो डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस में जो 44 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें 22 मार्क्स का कैलकुलस का ये पार्ट्स एक और पार्ट आएगा। उसके बाद कैलकुलस का पार्ट जो डिफरेंशिएशन में कैलकुलस का जो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है उसको क्या करेंगे इंड यानी कि खत्म हम कर देंगे। आप लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आज हम जानेंगे यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन के। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछेगा या तो 3 मार्क्स का। बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद एक और टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम फलन, और एक लॉग वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन यानी कि एक पार्ट और आएगा। उसके बाद कंसेप्ट खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन है जो अवकलन है उसको क्या काम करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लासेज का टाइमिंग क्या होता है। जो हमारा रिकॉर्डेड मैनर पर वीडियो इवनिंग में 7 बजे इवनिंग में आ जाता है। दूसरा आपको बता दे रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोग को ये मैथ्स का जो आएगा 12th मैथ्स का ये कंटेंट आएगा। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ये 12th केमिस्ट्री के लिए इसमें आएगा। तो ये क्लासेस टाइमिंग है और इवनिंग में 7 बजे यानी प्रॉपर हमारा है कि 7 बजे इसको इवनिंग में हम दे देंगे। थोड़ा सा 10 या 5 मिनट आपको डिले हो सकता है लेकिन आपको इवनिंग में 7 बजे क्या होंगे रिकॉर्डेड मैनर में वीडियो आपको विजिट होती रहेगी। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले एक और बात आपको बता देते हैं कि जो कम्युनिटी पोस्ट पर जितना कंसेप्ट हम करा रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन देते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जहां पर 1.9 के हो गया, पहले 1.7 के था, अब 1.9 के स्टूडेंटों ने इसका आंसर दिया। तो जाकर अगर इससे आपको कंसेप्ट करा दे रहे हो और इसका क्लास एंड होने के बाद आप वहां पर जाकर क्या काम करना है उसको आंसर आप लोग कर लेना है। अब आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है वर्धमान फलन। यानी कि कोई भी फंक्शन, देखो ये वाला जो इसका ग्राफ है, ये वाला इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये ग्राफ क्या कर रहा है, यहां से ये ग्राफ देखिए यहाँ पर ये यहां से ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब क्या होता है वर्धमान फलन। तो यहाँ से फंक्शन क्या है इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ से ये वाले फंक्शन देखिए, ये वाले फंक्शन क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं इंक्रीज ऊपर जा रहा है, ये स्टार्टिंग से क्या जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यानी कि इसका क्या फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है वर्धमान फलन और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है ह्रासमान फलन। ये आपको कंसेप्ट आपको पता है। अब हम चलते हैं कि अगर कोई भी, अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कंसेप्ट कर रहे हैं तो कोई भी अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन हो, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन, अगर मान लीजिए फंक्शन में एक्स क्यू आ गया प्लस एक्स के पावर 5 आ गया प्लस एक्स के पावर 4 आ गया, ऐसा कोई फंक्शन प्लस 18 आ गया। तो ये y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन आ गया, y यहाँ पर y का मान। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के बाद अगर क्वेश्चंस में ग्रेटर जीरो हो यानी कि ग्रेटर जीरो हो तो क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यानी कि वर्धमान फलन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यानी कि मतलब कौन सा फंक्शन होगा वर्धमान फलन होगा। कब होगा जब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो ग्रेटर जीरो हो, तब यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तब यहाँ पर साइन कौन सा लेते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, अगर कहीं भी अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो ग्रेटर जीरो हो तब हम साइन क्या लेते हैं पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब उसके बाद देखिए या डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के बाद ये वाला फंक्शन आ जाए अगर लेस जीरो हो, अगर लेस जीरो हो तब इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं यानी कि ह्रासमान फलन बोलते हैं। तो अगर ह्रासमान फलन बोलते हैं तो यहाँ पर साइन क्या लेंगे निगेटिव वाला हमेशा साइन लेंगे। तो ये आपको यहाँ तक जो फंक्शन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और हमेशा याद रखना है कि ये तो ग्रेटर जीरो हो तो पॉजिटिव साइन, लेस जीरो हो तो निगेटिव साइन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर तो हुए। और हमेशा याद रखना है कि अगर ग्रेटर जीरो हो
या ग्रेटर जीरो या लेस जीरो हो, तो हमेशा अगर हम कोष्टक की बात करते हैं तो ये वाला कोष्टक लेंगे और ना तो ये वाला कोष्टक, यानी छोटा कोष्टक हमेशा हम लोग ये लेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो ये वाला लेंगे कोष्टक, या ये वाला कोष्टक लेंगे। और ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपको कराएंगे तो पूरा ये फंक्शन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है। y बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, इसका वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हमको निकालना है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होता है, वर्धमान फलन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या होता है कि dy/y ये फंक्शन है, तो इसका हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, dy/dx हम लोग निकाल देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो dy/dx इक्वल टू, अब देखिए 2 को कर देंगे, अब यहाँ पर dx³ बाई dx माइनस 15 dx² बाई dx प्लस 36 इंटू एक्स है तो इसका क्या कर देंगे, dx बाई dx कर देंगे, प्लस d1 बाई dx, यहाँ तक इसका कर देंगे। फिर dy/dx कर देंगे, तो dy/dx लिख देंगे। अब 2 इंटू 3x² माइनस 15 इंटू 2x प्लस 36 गुणे 1, कैसे हुआ, तो 15 और dx² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 36 और dx कैंसिल तो 1, और प्लस d1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, अचर पद है। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद अब देखिए dy/dx 6x² माइनस 30x, 15 दूनी 30x प्लस 36। अब देखिए, अब इसमें आपको एक याद रखना है कि अगर dy/dx निकाल दिए, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है, अगर यहाँ पर कौन सा फंक्शन पूछ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, वर्धमान फलन, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर डिक्रीजिंग फंक्शन पूछता है तो dy/dx लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dy/dx हो गया, तो यहाँ पर फंक्शन क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पूछेगा, हमेशा याद रखना है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पूछेगा तो dy/dx ग्रेटर 0 होता है। तो ये dy/dx निकाल दिए और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्रेटर 0 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पर 6x² माइनस 30x प्लस 36 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए कि dy/dx ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए अब इसमें देखो, अब इसमें 6 का क्या करेंगे, कॉमन काट देंगे। तो यहाँ पर 6 का कॉमन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का कॉमन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और माइनस का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 36 और ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6 का यहाँ पर कॉमन काटे तो यहाँ पर x² हो गया, माइनस का माइनस 6 5 या 30 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 6, ये 6 इधर 0 आ जाएगा, तो 0 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 0 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं तो ये वाला फंक्शन तो 0 हो गया पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या केवल बच जाएगा, x² माइनस 5x और प्लस का 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में। आप देखिए ग्रेटर 0 हो जाएगा। आप देखिए x² माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, 5x को क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस का 2x लिख सकते हैं। 3 माइनस 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 5x, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 और ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम क्या काम करेंगे, यहीं पर x का कॉमन काट देंगे। x का कॉमन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 का कॉमन काट देंगे। ये देखिए यहाँ पर x का अगर कॉमन काटते हैं तो यहाँ पर एक x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा, और ये वाला x क्या इसमें कॉमन काट दिए तो यहाँ पर x माइनस 3, माइनस 2 का कॉमन काटेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं, तो x माइनस टू, यहाँ पर x माइनस टू और एक x माइनस का थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो x बराबर टू आ जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, एक जगह थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, x बराबर एक टू हो जाएगा और x बराबर एक थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा प्रदर्शित माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक ले जाते हैं। अब देखिए x बराबर टू और x बराबर थ्री है, तो यहाँ पर x बराबर टू ले लिए और यहाँ पर x बराबर थ्री ले लिए। क्यों, क्योंकि माइनस से यहाँ पर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा ऐसे। तो इसको क्या कहेगा ना, x बराबर टू और x बराबर थ्री ले लिए। अब यहाँ पर चिड़िया उड़ा दे, देखिए चिड़िया, और यहाँ पर पॉजिटिव लेते साइन, फिर निगेटिव साइन लेते हैं और पॉजिटिव साइन लेते हैं। आपको हमेशा हम बताएं कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो, कहीं पर भी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो यानी कि वर्धमान फलन हो, तो हमेशा साइन कौन सा लेना चाहिए, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला साइन कौन कौन सा है, एक ये साइन है और एक ये साइन है। आपको यहाँ तक समझ में आया कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पूछता, यहीं पर अगर डिक्रीजिंग फंक्शन पूछता तो माइनस वाला साइन लेते हैं, दो और थ्री लिख देते हैं, सॉरी इसका दो और थ्री। लेकिन ये के कौन सा फंक्शन हमको निकालना है, हमको फंक्शन निकालना है इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन। तो माइनस इन्फिनेटिव से टू पॉजिटिव वाला साइन और थ्री से इन्फिनेटिव, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से इन्फिनेटिव टू कोष्टक वन यूनियन थ्री से, यहाँ पर यूनियन थ्री से ये इन्फिनेटिव, इसका आंसर है। ये आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का ये आंसर है। आया क्वेश्चन समझ में। सबसे पहले यहाँ पर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पूछता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर जीरो हो जाता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिए ग्रेटर जीरो, और इस फंक्शन को पूरा तोड़ लिए। फंक्शन को तोड़ने के बाद एक्स बराबर टू एक्स बराबर थ्री आ गया। इस संख्या रेखा पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी बैठाते हैं, टू और थ्री यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर चिड़िया जब उड़ाते हैं तो हमेशा टाइम पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर आगे कोई रहता तो फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव, ये सीरीज चलता। अब टू और थ्री दिया गया, टू और थ्री दिया गया। हमेशा आपको हम बताए हैं कि अगर वर्धमान फलन हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो पॉजिटिव वाला साइन लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला साइन एक ये साइन हो गया, एक ये साइन हो गया, ये साइन हो गया। अगर ये साइन अगर हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला साइन क्या लेगा, माइनस इन्फिनिटिव से टू और यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस में इंक्रीज वर्धमान फलन की जगह पर यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन लिख देता, ह्रासमान फलन लिख देता, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, सेम टू सेम क्या करना है, वैसे ही करना है। और यहाँ पर ग्रेटर के जगह पर क्या हो जाता, लेस हो जाता। और यहाँ पर कौन सा साइन लेते हैं, निगेटिव वाला साइन, जो निगेटिव वाला साइन क्या हो जाता, टू से थ्री, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। या टू से थ्री ऐसे भी कोष्टक हम लिख सकते हैं, टू से थ्री इसका आंसर हो जाए। आया समझ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और क्वेश्चन इससे करा जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, y बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 115x प्लस 25 ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन हमको ज्ञात करना है। पहले हम लोग क्या लिखा रहे थे, इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक क्वेश्चन डिक्रीजिंग फंक्शन का देख लेते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन पढ़ा समझाएंगे और उसको इसमें कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले अगर फंक्शन दे दिया तो सबसे पहले हम लोग को क्या कब करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सिंपल तरीका यही आप लोगों को करना है कि पहला जो काम है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। सिंपल इसका डिफिनेशन हम निकाल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसको इसमें देखिए आप लोग को केवल समझना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे तो एक्स क्यू का डिफिनेशन क्या होता है, डायरेक्टली आपको लिख देते हैं। अब इसमें एक एक फंक्शन बनेगा, एक्स क्यू का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिफिनेशन क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर डिफिनेशन सिक्स एक्स हो जाएगा, माइनस 105 का 115x का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और प्लस 25 एक अचर पद है, इसका डिफिनेशन हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस का 115। अब यहाँ पर हमेशा समझना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिए तो इसमें फंक्शन कौन है, ह्रासमान फलन है। कौन सा है, ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स
अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर जीरो हो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, वर्धमान फलन। अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस जीरो हो तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग को डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेस इक्वल टू जीरो हो तो यहाँ पर 3x² माइनस 6x माइनस 115 लेस इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको हम लोग को क्या काम करना है, इसको सिंपल तरीके से, अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया कि यहाँ पर हर्षमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेस जीरो होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेस जीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स को हटाए तो लेस जीरो यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो देखो, तो देखिए यहाँ पर 3 का कॉमन हम काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का अगर हम कॉमन काटते हैं तो x² माइनस का, यहाँ पर 3 का कॉमन काटेंगे तो केवल x² बचेगा। फिर 3 से 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा तो 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पर 105 यानी कि 105 डिवाइड यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 1 और 5 3 5 जा 15 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 लिख देंगे और लेस जीरो लिख देंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला 3 उठकर इधर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस का 2x माइनस का 35 और लेस जीरो गुणे 3 क्या हो जाएगा, जीरो में कोई से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा लड्डू ही आएगा। तो यहाँ पर अगर ये आप लोग समझिए, आप x² माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 7x प्लस का 5x क्या लिख सकते हैं, इसको 7 और 5 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 में से तो माइनस का 2x बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस का 7x और प्लस का 5x माइनस का 35 लेस इक्वल टू जीरो। यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं, किसको, माइनस 2x के जगह पर माइनस 7x प्लस 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह तो माइनस लिख देंगे। तो ये या इस वाले माइनस 2x के जगह पर माइनस 7x प्लस 5x, इस माइनस 2x के जगह पर माइनस 7x और माइनस प्लस का 5x यहाँ पर हम लिख दिए। आप देखिए अब इसमें x का कॉमन काटते हैं, इसमें x का कॉमन काटते हैं तो x बचेगा और माइनस का 7 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा। और प्लस इसमें 5 का कॉमन काटते हैं तो x माइनस का 7 बचता है और लेस इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक क्या बचता है, आप देखिए कि x प्लस का 5 हो जाएगा, x प्लस का 5 ये x और प्लस x प्लस का 5 और इसमें x माइनस का 7 एक बच जाता है। अब यहाँ पर लेस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू देखो हमेशा क्या आएगा, x बराबर एक माइनस 5 आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा माइनस का 5 और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस का 5 और x बराबर एक 7 आ गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, चिड़िया उड़ाएंगे। देखिए सिंपल तरीका से यहाँ पर चिड़िया उड़ाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या है एक x बराबर माइनस का 5 और माइनस का 5 इसलिए कि नहीं माइनस इन्फिनिटी वाला माइनस का 5 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर x बराबर 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब चिड़िया उड़ाएंगे 1 2 3 चिड़िया उड़ाए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हमेशा यहाँ पर लेना है। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि कैसे इसका वैल्यू लिखे। तो यहाँ पर हर्षमान फलन पूछ रहा है, हर्षमान मतलब कहता है डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है। और डिक्रीजिंग फंक्शन पूछेगा तो हमेशा साइन क्या लेना है, निगेटिव वाला साइन लेना है। तो निगेटिव वाला साइन तो यही लग रहा है -5 to 7, यहाँ पर क्या लिख रहा है, निगेटिव वाला साइन क्या हो रहा है -5 to 7। ये तो पॉजिटिव वाला साइन है, ये भी पॉजिटिव वाला, तो निगेटिव वाला साइन तो यही ना लग रहा है। तो ये -5 to 7 इसका आंसर हो जाएगा, -5 to 7 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये 5 मार्क्स में पूछेगा। और एक और आपको फंक्शन है जो मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, अधिकतम एवं न्यूनतम फलन। उसके बाद एक लॉग का कंसेप्ट है और उसके बाद डिफरेंशिएशन आप लोगों का क्या होगा, इंड हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का एक एक सोल्यूशन आप लोग कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।